नमस्कार साथियों, बाइक गोभी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मौज में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आमजन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नई किस्से। एक लाइन और इन दी वर्ड ने उड़ेल दिया दर्द। शूटिंग के दिन सुन पड़ा था पूरा सेट। महीनों तक रेडियो पर हर रोज बजा ये गाना। मेरे हमसफर 13 नवंबर 1970 में रिलीज हुई थी और इसकी कहानी उतनी ही खूबसूरत है जितनी खुद उस फिल्मों की। यही गीत सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं था बल्कि उसकी आत्मा बन गया। म्यूजिक कंपोजर इन दीवर हिट सॉन्ग स्टोरी। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो दशकों बाद भी दिल पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक गीत है मेरे हमसफर फिल्मों का टाइटल सॉन्ग। हिंदी सिनेमा जगत की कहानी गीतों के बिना अधूरी है। गीत संगीत नहीं तो सिनेमा बेरंग हो जाता है। कुछ गीत फिल्मों से नहीं वक्त से जुड़ जाते हैं और ऐसा ही एक गीत है किसी राहों में किसी मोड़ पर। मेरे हमसफर का एक गीत दिल से निकला था और शायद यही वजह है कि 55 साल बाद भी दिल से निकलने को तैयार नहीं। मेरे हमसफर 13 नवंबर 1970 में रिलीज हुई थी और इसकी कहानी उतनी ही खूबसूरत है जितनी खुद उस फिल्मों की। यही गीत सिर्फ एक कहानियों का हिस्सा नहीं था बल्कि उसकी आत्मा बन गया। यही बात खुद गीतकार इन दीवर ने 1980 के दशक में दिए एक साक्षात्कार में याद की थी, जो बाद में किताब मेलोडी मेकर्स ऑफ हिंदी सिनेमा लेखक गणेश अंजेलू 1992 में भी दर्ज हुई। उन्होंने बताया था, मैं पुणे के एक छोटे से होटल में था। रात के करीब 12 बजे बाहर हल्की बारिश हो रही थी। फिल्मों की कहानी मेरे मन में घूम रही थी। दो लोग जो जिंदगी के मोड़ पर बिछुड़ते हैं और फिर किसी राहों में मिलते हैं। उसी एहसास में मैंने वो पंक्ति लिखी, किसी राहों में किसी मोड़ पर। बस फिर बाकी शब्द तो अपने आप उतरते चले गए। कहते हैं ये गीत के बोल महज 20 मिनट में तैयार कर दिए। अगली सुबह जब उन्होंने यही गीत कल्याण जी आनंद जी को सुनाया तो संगीतकार जोड़ी कुछ क्षण खामोश रही और फिर कल्याण जी बोले, इन दीवर यही तो दिल की जमीन से निकला है। उसी दिन धुन बनी और अगले 2 दिनों में यही गीत रिकॉर्ड भी हो गया। उस समय निर्देशक दुलाल गुहा ने अपने असिस्टेंट से कहा था, अब फिल्म पूरी हो गई। कहानी को जो एहसास चाहिए था वही मिल गया। फिल्म मेरे हमसफर 1970 के लिए यही गीत सिर्फ एक भावनात्मक टुकड़ा नहीं था बल्कि पूरी कहानियों का प्रतीक बन गया। प्रेम, दूरी और किस्मत की लकीरों का जब जितेंद्र और शर्मिला टैगोर पर यही गीत फिल्माया गया तो कहा जाता है कि शूट के दौरान पूरा सेट कुछ देर के लिए शांत हो गया था। कैमरे के पीछे खड़े दुलाल गुहा ने बाद में एक फिल्मी पत्रिका को दिए साक्षात्कार में कहा था, वो सीन हम सबको रोक गया। हमें लगा जैसे किसी ने हमारे अपने बिछुड़ने की कहानी हमारे सामने रख दी हो। फिल्मों की रिलीज के वक्त यही गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि रेडियो सिलोन और विविध भारती पर महीनों तक रोज बजता रहा। हालांकि फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता नहीं हासिल की, लेकिन इस फिल्मों को समय के साथ क्लासिक का दर्जा मिला। इसके संवाद, भावनात्मक गहराई और संगीत आज भी उस दौर की सादगी की याद दिलाता है। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने मेरे हमसफर फिल्मों का एक गाने से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।